कि हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं हम लोग इसको? क्योंकि इसमें 40 चौपाई है, इसलिए चालीसा। और हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार फल कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब कहेंगे हमारी कामना है कि हमारी शादी करा दे हनुमान जी। तो हनुमान जी तो अपनी ही शादी नहीं करा किए तो हमारी क्यों कराएंगे? हाँ? तो जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो 4 फल है, या वो फल नहीं है। यह कौन सा है फल? यह फल है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों से भेंट करा देते हैं हमारे राम हनुमान जी। और श्री गुरु चरण सरोज रज, इस पर भी बोलना है, बहुत लंबा विषय है। श्री मतलब सीता जी, सीता जी जिनकी गुरु हैं। अब आप कहेंगे मैं तो सुनता हूं सब दिन सूरज भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, यही नहीं सुनते हैं? नहीं, हनुमान जी के शिक्षा गुरु हैं सूर्य भगवान। हो गया लाइफ। कौन सा प्रसंग है आज? आज किष्किंधा कांड लिख दो। तो किष्किंधा कांड और दक्षेश्वर धाम ग्रुप उससे अब लाइव कर। तो हनुमान जी के शिक्षा गुरु हैं सूरज भगवान। हुआ क्या, जब सूरज भगवान इनको पढ़ना हुआ तो कहे सबसे विद्वान कौन है? कहा सूरज भगवान है, सूरज भगवान के पास चला जाए विद्या पढ़ने। तो गए, और जैसे हनुमान जी गए सूरज भगवान के पास तो सूरज भगवान पहचान गए। कहा ये तो बचपन में खा लिया था, फिर आ गया सामने। तो कहे किस लिए आए महाराज इस बार? कह रहे अरे आप तो गुरु समान हैं, गुरुदेव हैं, आप एक काम करिए मुझे पढ़ा दीजिए वेद और शास्त्र। कहा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। कहे क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे? कहा पढ़ाने के लिए रुकना पड़ता है, ठीक है? और मैं तो कभी रुकता नहीं, मैं तो चलता रहता हूं। और पढ़ाने का नियम क्या है? आमने सामने बैठेंगे ना, हम आप आमने सामने बैठे, आप मुझे देख रहे, मैं आपको देख रहा हूं, तो मैं तो चलता रहता हूं। तो अगर आपको रथ पर बैठाऊंगा तो हम दोनों लोगों का मुंह ऐसे रहेगा, तब भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है आप नहीं पढ़ा पाएंगे तो एक काम करते हैं। कहे क्या? कहा आप ऐसे रथ से चलिए, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, मैं ऐसे चलूंगा। कैसे चले? सूरज भगवान ऐसे हो गए और हमारे हनुमान जी ऐसे हो गए। अब सूरज भगवान रथ पर बैठे पढ़ाते और हनुमान जी ऐसे ऐसे चलने लगे, उल्टा चलते हनुमान जी। और सूरज भगवान से सारी विद्या पढ़ी, ऐसे उल्टा चढ़ के ऐसे। ये सब हनुमान बाहुक में लिखा है। तुलसीदास जी ने कोई 1-2 किताब नहीं लिखी है। तुलसीदास जी ने कुल 16 पुस्तकें लिखी है। हनुमान चालीसा से लेकर के रामचरितमानस तक तुलसीदास जी ने कुल 16 पुस्तक लिखी है। 16 पुस्तकें, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, बरवय रामायण, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, ऐसे करके ढेर कुल 16 किताब पुस्तकें उन्होंने लिखी है। तो उसमें से भी है एक हनुमान बाहुक। तो हनुमान बाहुक में इसलिए लिखा कि तुलसीदास जी के बाह में बहुत पीड़ा रहती थी, तो इसलिए कि हनुमान बाहुक लिखा उन्होंने कि जो इसका पाठ करेगा वह पीड़ा समाप्त हो जाएगी बाह की। तो वही लिखा तो पीड़ा उनकी खत्म हो गई। जब पीड़ा खत्म हो गई तो इसलिए उसका पुस्तक का नाम ही पड़ा हनुमान बाहुक। उसमें उन्होंने लिखा कि हनुमान जी गए पढ़ने के लिए तो ऐसे पढ़ते रहे, वो चलते रहे उल्टा और सूरज भगवान उनको पढ़ाते रहे। उस पुस्तक का नाम है हनुमान बाहुक। और आज सबसे बड़ी बात है, आज से हम लोग कौन कौन से कांड सुन चुके? बाल कांड की कथा सुने?
अयोध्या कांड की कथा सुने, अरण्य कांड की कथा सुने, और अभी हनुमान जी नहीं प्रकट हुए रामचरितमानस में, और आज मंगलवार है और आज हनुमान जी प्रकट हो गए। संयोग बहुत बढ़िया है। आज रामचरितमानस में पहली बार हनुमान जी प्रकट होंगे भगवान श्री राम के सामने। और एक बहुत अच्छी बात, जो लोग बराबर मेरी कथा सुनते हैं उनको पता है, राम जी का जन्म हुआ मंगलवार, ठीक, सीता जी का जन्म हुआ मंगलवार। हनुमान जी का जन्म हुआ मंगलवार, रामचरितमानस लिखी गई मंगलवार, ये सब मंगलवार, सब मंगलवार। हाँ, ये सब रामचरितमानस जब लिखना शुरू किए तुलसीदास जी, तो उस दिन था मंगलवार। राम जी का जन्म, हनुमान जी का जन्म, सीता मैया का जन्म, इस सब का जन्म हुआ मंगलवार को। तो बहुत अच्छा है, आज मंगलवार के दिन हम लोग आज से हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आएंगे, और आज से जो है हमारे हनुमान जी राम जी के साथ साथ ही रहेंगे। तो पहले हम लोग कुछ प्रार्थना कर लेते हैं, जो चौपाइयाँ हम हर रोज गाते हैं उसको गाएंगे, और आज से किष्किंधा कांड शुरू होगा और सभी लोग किष्किंधा कांड खोलेंगे। कल हम लोग गंगा दशहरा मनाए, कथा के बाद नदी के किनारे गंगा मैया के पूजन किए, और गंगा तो भारत में बहती है, तो तुलसीदास जी ने गंगा और बनाई, उसे कहते हैं राम कथा की गंगा, वो सारी दुनिया में बहती है। और आज हो गया 68 डेज ये गंगा बहते, और अभी 40 दिन और है। अभी 40 दिन तक हम लोग कथा सुनेंगे, और फिर आप लोगों की इच्छा पर है कितने दिन फिर चलेगी कथा। और रामचरितमानस इतना महान ग्रंथ है, अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरा जीवन छोटा है, इसलिए मैं अब सबसे कहता हूँ, चिंता मत करिए, मैं मुक्ति लेने वाला नहीं हूँ, फिर से आऊँगा, फिर से आपको कथा सुनाऊंगा, बार बार जन्म लूंगा और बार बार कथा कहूँगा, क्योंकि कथा कभी पूरी नहीं होती। और एक एक चौपाई है, एक एक चौपाई का अर्थ जो है बहुत बड़ा बड़ा है। एक चौपाई हम लोग गाते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान मंगल करने वाले हैं और अमंगल को दूर करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी और द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, दशरथ के आंगन में घूमने वाले हैं, जल्दी करिए हम पर कृपा करिए। इतना ही अर्थ है इस चौपाई का ना, और यही रामचरितमानस में लिखा भी है। दशरथ, 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब 10, और रथ मतलब रथ, 10 रथ। भगवान के कितने अवतार हैं मुख्य? 10। भगवान श्री राम, इस चौपाई का जो अर्थ है, भगवान श्री राम 10 बार अवतार लेते हैं सबका मंगल करने के लिए और सबका अमंगल हरने के लिए। यह इस चौपाई का एक और अर्थ है। अब वो 10 बार कौन कौन से अवतार लेते हैं भगवान? भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं, ठीक, फिर भगवान कच्छपा अवतार लेते हैं, फिर भगवान वाराह अवतार लेते हैं, फिर भगवान नरसिंहा अवतार लेते हैं, फिर भगवान नरसिंह के बाद क्या बनते हैं? वामना अवतार लेते हैं। वामन अवतार के बाद भगवान जो है परशुराम बनते हैं। परशुराम के बाद 7वां अवतार है भगवान श्री राम का। 8वां कृष्ण बनते हैं। 9वां जो है भगवान बुद्ध बनते हैं, और 10वें में कल्कि अवतार। तो यह जो चौपाई है ये 10 भगवान के अवतार की कथा बताती है। अब सोचिए, एक
2 लाइन की चौपाई, एक ही लाइन कहिए, 10 अवतारों की कथा कह गई। तो कितना महान अर्थ है, कितना ज्यादा अर्थ है, उसको एक जीवन में कहना बहुत मुश्किल है। और रामचरितमानस जब ध्यान से पढ़ेंगे तो 10 अवतार की कथा इसमें है। 10 अवतार की कथा 84 प्रसंग है, 84 मुख्य कथा है रामचरितमानस की। हर प्रसंगों में 10-10 बार अवतार की कथा है। अब कहेंगे अब कहाँ से मिलेगा? चलिए भगवान कभी मौका देंगे तो फिर सुनाएंगे कि 84 प्रसंगों में 84 बार 10-10 बार भगवान अवतार दिखाते हैं अपना रामचरितमानस में। और भरत कथा इतनी लंबी है, हम तो 2-4 हफ्ता में पूरा कर पाए, पूरा नहीं कर पाए मतलब करना पड़ा। रोटरडम में एक मंदिर है, शिव मंदिर, इस देश का सबसे पुराना मंदिर। उस मंदिर में 10 बरस से कथा चल रही भरत जी की। 10 बरस हो गया और अभी भरत जी की कथा खत्म नहीं हुई। अब कहेंगे क्या सुनाते हैं पंडित जी, 10 बरस हो गया। 10 बरस में कम से कम अगर मैं 1 बरस में 1 बार जाऊं तो 10 बार 10 घंटा में तो पूरा हो जाना चाहिए। और महीना में 1 बार कम से कम मैं जाता हूँ भरत कथा सुनाने। और भरत कथा शुरू से अभी 10 बरस हो गया, अभी कथा खत्म नहीं हुई। और लोग कहते भी है कि भगवान करे कथा न खत्म हो, क्योंकि कथा सुनते हैं और सब रोते हैं। और रोने के बाद पूछता हूँ आनंद मिला? कहे बस अब इससे बड़ा आनंद नहीं है। तो भरत जी की ही कथा जो है, सोच लीजिए कि 10 बरस हो गया, अभी पूरी नहीं हुई और अभी तक चले, तो कथा बहुत महान है, बहुत महान। और कथा सुनना, अभी मैं कह रहा था, सुख और दुख ये हमारे कर्मों का फल है। तो कहे भगवान की कृपा, सत्संग मिले ये भगवान की कृपा है। कभी भी हम अपनी मेहनत से सत्संग नहीं पा सकते। जब भगवान की कृपा होगी तब सत्संग मिलेगा। दुख और सुख तो हमारे कर्मों का फल है। कहा जाता है गुरु और सत्संग ये भगवान की कृपा से मिलते हैं। और जितना भी कुछ है सब हमारे कर्म अपने। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करु निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मलमति पावं। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मलमति पावं। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। बोले पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान दुर्गा माता की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय, श्री दिव्येश्वर भगवान की जय, श्री दक्षेश्वर भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, भारत माता की जय। हर हर महादेव। सभी उपस्थित भक्त प्राणीजन, अभी हम लोग सुन रहे थे हनुमान जी की महिमा।
तो हनुमान जी के गुरु जो है शिक्षा गुरु सूर्य भगवान और दीक्षा गुरु माता जी। तो इसीलिए कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा। श्री मतलब सीता जी, सीता जी जिनके गुरु है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधा। बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चाखु। अब बताइए हनुमान चालीसा में राम जी की कथा है या हनुमान जी की कथा? बरनऊ रघुबर विमल जस, कह तो रहे कि हम राम जी का जस कहेंगे, लेकिन जस कह रहे हनुमान जी का। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये थोड़ी कहा जय 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 रघुवीरा, ऐसा थोड़ी कहा। तो कहा कि राम जी की कथा सुनाएंगे, लेकिन हनुमान चालीसा में सुनाने लगते हैं किसकी? हनुमान जी की। तो क्या कहते हैं नीदरलैंड्स में, क्लॉप नहीं हो रहे जो बात कह रहे हैं तुलसीदास जी, लेकिन सही मिल रही बात। रघुबर जी का जो जस है वही हनुमान जी है। अगर हनुमान जी न होते तो किष्किंधा कांड में आया कि आगे चले बहुरी रघुराया रेशमूक पर वतनियराया। पहली चौपाई, आगे चले बहुरी रघुराया रेशमूक पर वतनियराया। तहरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। अति सभीति कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु जाई कहे सुजान जिय शयन बुझाई। पठए बाली होहि मन मैला भागउ तुरत तजहु यह सैला। भगवान कहाँ से आगे चलते हैं? भगवान को सबरी माँ ने कहा कि राम आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, तह हुई है सुग्रीव मिताई, वहां सुग्रीव से आपकी भेंट होगी। ये लाइट चला दो वहां से, वहां सुग्रीव जी से आपकी भेंट होगी। वो गए, भगवान आगे चले बहु रघुराई ऋष्यमुख पर्वत निराई। वहां नजदीक आता है, वहां पर कौन रहता है? तहरह सचिव सहित सुग्रीया आवत देखी अतुल बल शिवा। सुग्रीव की हालत क्या है? सुग्रीव की हालत ये है कि जब भी कहीं बाहर मिल जाता था बाली को, बाली पहले खूब पीटता था सुग्रीव को। इस डरवश वो ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। ऋष्यमुख पर्वत को एक आशीर्वाद था और बाली के लिए श्राप था कि ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकता। ऋष्यमुख पर्वत पर जाएगा तो मर जाएगा। तो इसलिए सुग्रीव जाके वहीं छिपा था। और किसके साथ छिपा था? अपने मंत्रियों के साथ। मंत्री कौन थे उनके? हनुमान जी और जामवंती जी, दो मंत्री उनके। भगवान को जब देखा ऊपर से तो तीर धनुष लेके आ रहे, तो शंका किया कि हनुमान जरा देखो तो, बाली तो यहाँ नहीं आएगा मारने के लिए मुझे, लेकिन लगता है दो लोगों को भेज दिया है मुझे मारने के लिए। हाँ? अति सभीत कह सुनु हनुमाना और पुरुष जुगल बल रूप निधाना। कहा दो लोग, जुगल मतलब दो लोग आ रहे हैं जो बल के बहुत बलशाली लगते हैं और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। बहुत बल है और बहुत सुंदर है। कहा एक काम करो, ब्रह्मचारी का भेष धारण करो, जा करके देखना
अगर कुछ गड़बड़ हो कि मुझे मारने आ रहे तो वहीं से इशारा करना है, ऐसे कर देना तो मैं भाग जाऊंगा। कहे सुजान जी शयन बुझाए, शयन मतलब इशारा करना, तो मैं भाग जाऊंगा। और पठये बाली होई मन मैला, अगर बाली के मन में मैल है, गंदगी है, मुझे मारने के लिए आया, भेजा है किसी, तो भागव तुरंत तजौ यह शैल। अब हनुमान जी क्या किए, कहा ठीक है, कहा ब्रह्मचारी तो कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, हाँ शूद्र भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं ब्राह्मण का भेष धारण करूंगा तो मैं मार नहीं खाऊंगा। तो हनुमान जी क्या किए, विप्र रूप धरी कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। राम जी लखन जी आ रहे, वो ब्राह्मण का भेष धारण करके हनुमान जी पहुंचे और राम जी को प्रणाम किया और पूछ दिया कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, कहाँ आप एक गोरे और एक सांवले और एक गोरे रंग के, कहाँ आप लोग कौन हैं? और क्षत्रिय रूप फिरो बनवीरा। भगवान नहीं बोल रहे, भगवान चुप है। भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा कि ब्राह्मण जो है एक क्षत्रिय को प्रणाम करे, तो होता नहीं, क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता है, इसलिए न तो भगवान आशीर्वाद दिए न कुछ कहे, भगवान चुप, भगवान चुप, भगवान चुप हो गए। तो और कहा, जब कुछ नहीं बोले तो और कहा कि कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु बीच रघुबन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। और भी बात भगवान ने पूछा, एक दिन भगवान ने पूछा कि आप ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और आप प्रणाम किए, तो हनुमान जी ने कहा कि आप तो नहीं पहचान पाए। कहा इसीलिए तो मैं नहीं बोला था, क्योंकि मैं पहचान गया था कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप वेश धारण के। कहा भगवान मैं भी पहचान गया था। कहा कैसे? कहा मैंने थोड़ी कहा कि आप क्षत्रिय हैं, हमने भी तो कहा कि क्षत्रिय रूप फिरहु बन पीरा। आप भी तो नकली धारण किया, मैं भी नकली धारण किया। कहा मैं हनुमान, आप जान गए। कहा मैं भी जान गया कि आप राम, इसलिए मैंने नहीं कुछ कहा, मैं चुप था। मैंने इतना ही कहा कि भगवान आप नकली रूप धारण किए, तो मैं भी धारण किया। कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी। कहा आप ये जो धरती है ये बहुत कठोर है और आपके पैर बड़े कोमल हैं, आप किस लिए घूम रहे? फिर भगवान चुप, भगवान फिर कुछ नहीं बोले। कहा चेहरा भी बड़ा सुंदर लग रहा है, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, और सहत दुसह बन आतप बाता। कहा ये गर्मी और ठंडी आप बर्दाश्त करते हैं, आप इतने सुंदर हैं। फिर भगवान नहीं बोले। कहा ये बताइए कहीं आप कि तुम तीनी देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश में से उसमें से दो तो नहीं है, या तो नर नारायण तो नहीं है। भगवान चुप, भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। तब उन्होंने कहा जग कारण तारन भव भंजनि धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। कहा कि जग कारण तारन भव, अरे इस संसार के बनाने वाले आप, और धरती का भार भरने वाले आप, हरने वाले आप, और संसार के मालिक आप, कहीं वही तो नहीं है? तो भगवान ने कहा भैया ये सुनो पहले,
जग कारण तारन भव। हम जग बनाने वाले बिगाड़ने वाले नहीं हैं, हम तो खुद जंगल में निकाल दिए गए हैं, हम वो नहीं हैं। कहा धरनी भार, कहा हम धरनी का भार कैसे हरेंगे। धरती की पुत्री मेरी पत्नी, उसको रावण चुरा ले गया, तो मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया तो मैं धरती का भार कैसे हरूंगा। कि तुम अखिल भुवन पति, कहा जब संसार का मालिक होता तो मैं जगह जगह मारा मारा फिरता अपनी पत्नी को खोजते हुए, मैं वो भी नहीं हूं। तो कहे भैया तब आप हैं कौन। तो भगवान ने कहा कोसले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। और कहा जो जग का कारण होता है बंधन में थोड़ी फंसता है, मैं तो बंधन में फंसा हूं। कहा किस बंधन में। कहा पिताजी के वचन में, हम पितु वचन मानी बन आए, मतलब बंधन में फंसे हैं हम। और हम संसार बनाने वाले नहीं हैं, संसार ने मुझे बनाया है। मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने मुझे बनाया और मैं वचन में बधा हूं, ये सुन लीजिए। और कहा देखिए मेरा नाम राम है और ये लक्ष्मण है, हम कोई नर नारायण नहीं है, ब्रह्मा विष्णु नहीं है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। कहा मेरा नाम राम है, ये लक्ष्मण है, लेकिन एक गड़बड़ और है कि मेरी पत्नी साथ में थी। कहा वो कहाँ गई। कहा तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही, वैदेही को ये राक्षस लोग चुरा ले गए हैं, हम लोग उन्हीं को खोज रहे, हम कोई ब्रह्म नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। फिर कहा भगवान ने आपन चरित कहाँ हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहिचानी पर गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कहा भैया अपना चरित्र अपनी कहानी मैं कहाँ तक गाऊं, आप ही अपनी कहानी बताओ। और तब तक हनुमान जी क्या किए, पैर पर गिर पड़े। कहा ये क्या कर रहे आप, फिर से आप प्रणाम कर रहे। कहा मैं जान गया आप कौन है। कहा कैसे जान गए। कहा आदमी मनुष्य के ऊपर दुख पड़ता है तो रोता है, और आप क्या कर रहे, आपन चरित कहाँ हम गाई, आप गा रहे, इसका मतलब भगवान है। मनुष्य के ऊपर दुख पड़ता है तो क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करता है। और कहा आपके ऊपर इतना दुख, आप जंगल निकाल दिए गए हो और जंगल में आपकी पत्नी की चोरी हो गई है, इतना बड़ा दुख है, तब भी आप कह रहे कहाँ गाई, आप गा रहे मतलब आप भगवान हैं। तो उन्होंने कहा भैया आप कहो विप्र निज कथा बुझाई, आप अपनी कथा कहिए। तो हनुमान जी ने कहा देखिए महाराज अब तो मैं पहचान गया आपको ना। तो मनुष्य का क्या होता है, भगवान की कथा होती है, और मनुष्य का क्या होता है, दुख होता है। मनुष्य की व्यथा होती है और भगवान की कथा होती है। तो भगवान की कथा होती है और मनुष्य का दुख होता है। कहा मेरा दुख तो था, लेकिन जब आपको देख लिया तो दुख खत्म हो गया, तो मैं गाऊं क्या, अब तो मेरा कुछ रहा ही नहीं। भगवान को देखने के बाद दुख रहता है, दुख नहीं रहता। कहा अब दुख खत्म हो गया। कहा तब, कहा महाराज एक बात है। कहे क्या, मोर न्याउमय पूछा साई, तब पूछऊ कस नर की नाई। कहा मेरा अधिकार है भगवान, मैं आपसे पूछ सकूं, क्योंकि मनुष्य गलती करता है, भगवान को नहीं पहचानता, लेकिन आप पूछ रहे कि मैं कौन हूं, आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब जानते हैं। कि तव माया बस
फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचान। अरे हम बंदर हैं, मनुष्य हैं, हम जीव हैं, हम आपको भूल सकते हैं माया बस, लेकिन आप मुझे भूल जाए ये कैसे हो सकता है। एक मंद मय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। कहा मैं एक तो मंद हूं मतलब बुद्धि नहीं है मेरे पास, और दूसरा कि मोह बस हो, और शरीर में कुटिलता है, अज्ञानता भरी है। मैं आपको भूल सकता हूं भगवान, आप मुझे कैसे भूल गए। तो कहा अच्छा आप अपनी कथा बताइए। तो हनुमान जी ने कहा मेरी तो अब कथा रह नहीं गई, मेरी बात तो रह नहीं गई, मेरा दुख तो समाप्त हो गया। कहा अब, कहा नाथ शैल पर कपिपति रहई, कहा नाथ शैल पर कपिपति रहई, और सो सुग्रीव दास तव अहई, तेसन नाथ मैत्री कीजय, दीन जानते ही अभय करीजय। कहा महाराज जो राजा है वो पहाड़ पर रहता है, पहाड़ पर रहता है सुग्रीव, वो आपका दास है। कहा राजा पहाड़ पर रहता है कि राजा सिंहासन पर रहता है। भगवान ने पूछा राजा कहाँ रहता है, राजमहल में रहता है कि पहाड़ पर रहता है। राजमहल में रहता है। कहा नहीं 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 नहीं, वो पहाड़ पर रहता है। कहा सब जीव पहाड़ पर ही रहते हैं, चाहे राजा हो चाहे रानी। हम लोग पहाड़ पर रहते हैं। पहाड़ क्या है संसार हमारे आपके जीवन में? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो घर की मोह माया है ना, गृह कारज। अब मंदिर जाने को अगर हुआ, चलिए कथा हो रही, चलते हैं कथा सुनने, तब ख्याल आ जाता है अरे ये काम नहीं किया, वो नहीं काम किया, अच्छा कल चलेंगे। पहाड़ पर से उतर पाते हैं? बहुत मुश्किल होता है उतरना। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विषय। शैल मतलब पर्वत। ये माया छूटती नहीं। कहा वैसे ये भी है, सुग्रीव है, माया नहीं छूटती, पहाड़ पर है, आपका दास है। अब बताए दास मतलब नौकर। नौकर मालिक के पास आता है या मालिक नौकर के पास जाता है? क्या होता है? नौकर मालिक के पास आता है ना। तो भगवान ने कहा तुम तो कह रहे दास है और तुम कह रहे मुझे चलने को, उसको आना चाहिए मेरे पास ना। कहा महाराज दास था, अब दास नहीं रहा। कहा कैसे? कहा अब मैत्री कर लीजिए, मित्र बना लीजिए। तो भगवान ने कहा मित्र तो मैं बना लूं, लेकिन मित्रता तो बराबर वाले से होती है ना। वो राजा है, मैं वनवासी हूं, दोस्ती किससे करे? बराबरी वाले से होती है ना। कह वो राजा है, तुमने कहा ना कि वो राजा है, और मैं तो जंगल में रहता हूं। कहा हनुमान जी ने कहा रुकिए महाराज, आपकी पत्नी चोरी हुई है? कहे हाँ। कहा उसकी भी पत्नी जो है वो बंद करके रखा है उसका भाई। पहली बराबरी। कहा दूसरी बराबरी। कहा आप राज्य से निकाल दिए गए हैं? कहे हाँ। कहा वो भी राज्य से निकाल, तो बराबरी हो गई ना। तो अब दोस्ती कर लीजिए, मित्रता। तेसन नाथ मैत्री कीजिए, और दीन जानते ही अभय करीजिए। तो कहा कि अब देखिए, अगर एक बीमार हो और दूसरी दवा करे, सेवा करे तो हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों बीमार हो तो भगवान ने कहा जो दुख उसका है वो दुख मेरा है, तो हम कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब दुख नहीं बट पाएगा। दोनों का दुख है, केवल बात ही कर सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते। तो कहा एक अंतर है आप में और उसमें। कहा क्यों? कहा आप दुख में गा रहे हैं और वो दुख में रो रहा है, तो आप चलिए उसका दुख दूर कर दीजिए।
या आपको देख करके वो भी गाना सीख जाए। यही सहायता है ना, एक दूसरे को संतोष देना। कहा आप दोनों लोगों का दुख बराबर है महाराज, आप एक काम करिए, जैसे आप गा रहे हैं और वो रो रहा है, आप चलिए उसको सिखा दीजिए, वो भी गाना लगे, न रोए दुख में। तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जाने तेहि अभय करी जय। दो हाथ तीन के नीचे, चौथी चौपाई। तेहि सन नाथ मयत्री की जय, दीन जानी तेहि अभय करी जय। भगवान ने कहा अभय तो कर दूंगा, डर उसका हटा दूंगा, तो क्या करेगा? कहा जब उसका डर दूर हो जाएगा तो वह करेगा क्या? सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। कहा बाली जब उसको मारा, दौड़ाया मारने के लिए, तो सारी दुनिया वो भागा था, सुग्रीव। तो इसलिए सुग्रीव को सारी दुनिया का ज्ञान है, नक्शा का, पहली बात। और जब आप चलेंगे उसका डर खत्म हो जाएगा, तो सीता जी का पता वो बता देगा, खोज लेगा, वो खोज लेगा। तो यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुवौजन पीठी चढ़ाई। अब पीठ पर बैठा लिया। हम लोग फोटो क्या देखते हैं? कंधे पर देखते हैं ना, पीठ पर तो नहीं देखते ना। लेकिन पहले भगवान पीठ पर बैठे, बाद में कंधे पर बैठे। जब पीठ पर बैठे तो हनुमान जी चलना शुरू किए, चार, दो पैर और दो हाथ से। तो भगवान और लक्ष्मण जी को डर लगने लगा। जब डर लगने लगा तो कहा, हनुमान जी ने पूछा भगवान क्या बात है, डर रहे? कहा हाँ डर लग रहा है, गिरने जाऊंगा क्योंकि आप पहाड़ पर चढ़ोगे। कहा अच्छा छोड़ दो, आ जाओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। तो कंधे पर बैठ गए। जब कंधे पर बैठ गए तो क्या किया? हनुमान जी ने दोनों लोगों का पैर, आप देखेंगे ऐसे छाती से लगा के ऐसे पकड़ लिए, और राम जी और लक्ष्मण जी सिर पकड़ लिए। कहा महाराज अब मत डरिएगा, अब डर नहीं लगे। कहा क्यों? कहा आप हाथ रखे हैं मेरे सिर पर तो बुद्धि ठीक रहेगी, ठीक से चलूंगा। और आप दोनों लोगों का पैर मेरे हृदय में है तो मेरा दिल भी मजबूत रहेगा, अब मैं आपको लेके चल दूंगा। इसलिए बाद में कंधे पर बैठ गए। यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुवौजन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय जन्म धन्य कर लेखा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। मकपि कर मन विचारी यही भांति, कपि कर मन विचार यही रीति। करिहहि विधि मोह सन ये प्रीति। जब लेके पहुंचे हनुमान जी तो सुग्रीव सोचता है, प्रणाम किया, दोनों लोगों का हृदय से लगाया और मन में सोचता है ये लोग तो बहुत बड़े बलवान हैं, मुझसे प्रीति करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। तो उसके मन में शंका थी। तो हनुमान जी ने क्या किया? एक और बात देखेंगे हनुमान जी के अंदर। भगवान ने क्या पूछा? कहो विप्रनिज कथा बुझाई। जब भगवान ने पूछा कि आप अपने बारे में कुछ कहिए, हनुमान जी ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। सुग्रीव की बात शुरू कर दी। और आगे पढ़ेंगे जो सुंदर कांड में भगवान क्या करते हैं। हनुमान जी, विभीषण ने पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? हनुमान जी ने क्या किया? तब हनुमंत कही सब राम कथा।
जब विभीषण ने पूछा तो हनुमान जी राम जी की कथा सुनाने लगे, और जब भगवान ने पूछा तो हनुमान जी सुग्रीव की कथा सुना, अपने बारे में बोले ही नहीं। यही हनुमान जी की विशेषता है। जब भगवान के पास रहते हैं तो भक्ति की कथा सुनाते हैं, और जब भगत के पास रहते हैं तो भगवान की कथा सुनाते हैं। और मनुष्य क्या है, चाहे जहां हो अपनी ही कथा सुनाएगा। यही भगवान में और मनुष्य में अंतर है। वो चाहे जहां होगा अपनी ही कथा सुनाएगा, आप सुनेगा कभी नहीं। कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते। और भगवान हनुमान जी की विशेषता है कि जब भक्त के पास रहेंगे तो भगवान की कथा सुनाएंगे, और जब भगवान के पास जाएंगे तो भक्त की कथा सुनाएंगे। अब पूछने पर भी नहीं बोलेंगे, पूछने पर भी। विभीषण ने पूछा आप अपना नाम बताइए, कहा मेरा नाम लिख क्या करेंगे लेकर के, मेरा नाम लेंगे प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताही न मिलाई आहारा। भोजन नहीं मिलेगा महाराज, राम जी का नाम लेके तो जीवन सुधर जाएगा। यही है हनुमान जी की विशेषता। तो जब पहुंचे तो यहां भी क्या किए, तब हनुमंत उभय दिशि। और जब भगवान और भक्त दोनों मिल जाते हैं तब क्या करते हैं, तो थोड़ी देर भक्त की कथा भगवान को सुनाते हैं, और थोड़ी देर भगवान की कथा भक्त को सुनाते हैं, दोनों। तो सुग्रीव की बात कही, और उसके बाद थोड़ी देर जो है भगवान की कथा सुग्रीव को सुनाई। कि सब कथा सुनाई पावक साखी देय किर, जोरिय प्रीति दिढ़ाई। अग्नि को जलाया और दोनों लोगों की मित्रता करा दी। जो पावक साखी, अब पावक की गवाही, साक्षी मतलब गवाही। गवाही क्यों दिया, हम दोस्ती करते हैं तो क्या आगी जला करके प्रतिज्ञा करते नहीं ना। अरे आगी जला करके, अग्नि की प्रज्वलित करके हम क्या करते हैं, लोगों का विवाह होता है, दोस्ती थोड़ी होती है। लेकिन हनुमान जी ने आगी जलाई। वो किस लिए जलाई, इसलिए जलाई कि सीता मैया अग्नि में थी, तो अग्नि जला दिए तो सीता मैया वहां आ गई। सीता मैया रावण के यहां नहीं गई थी, रावण के यहां तो नकली सीता गई थी, माया की सीता गई थी, छाया सीता गई थी। असली सीता तुम पावक मह करो निवासा, वो अग्नि में थी। तो हनुमान जी ने अग्नि जलाई, कहा अब माता जी गवाही रहेंगे कि आप दोनों लोग मित्र हैं, इसलिए माता जी को गवाही बनाया और दोनों से कहा आप लोग मित्र हैं, अब दोस्ती नहीं टूटेगी। ठीक है, पावक साखी देकर जोरी प्रीति दिढ़ाई, दोस्ती करा दी दोनों लोगों की। अब आगे, कीन्ह प्रीति कछु बीच न राखा, और लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। अब देखिए, अब लक्ष्मण जी भी कथा सुनाए राम जी की, क्या क्या हुआ और किस तरह सीता जी की चोरी हुई और सीता जी चली गई। तो सुग्रीव रोने लगा। सुग्रीव रोने लगा, कहा महाराज एक बार मैं यहाँ बैठा था और एक जहाज ऊपर से जा रहा था, उसमें एक नारी रो रही थी, हाराम कर रही थी, और ऊपर से गहना कुछ गिरा दिया। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठी रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दी नेहु पट डारी। मांगा राम तुरत देहि दीना, पट उरलाई सोचयति कीना।
राम कहा और अपना वस्त्र गिरा दिया। भगवान का जरा वस्त्र तो देखे। वस्त्र को देखा, भगवान ने हृदय से लगाया और रोने लगे भगवान। अब सुग्रीव उनको हिम्मत देने लगा। अब देखिए, पहले सुग्रीव रो रहा था ना, हनुमान जी ने ही कहा ना। अब भगवान पहुंचे तो सुग्रीव चुप हो गया, भगवान रोने लगे। सुग्रीव क्या कहता, कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। रे हिम्मत रखिए राम जी, सोच चिंता छोड़ दीजिए, जो भी बनेगा मैं आपकी सेवा करूंगा, और सब कुछ करूंगा जिससे जानकी आके मिले। अब भगवान हंस पड़े। जब सुग्रीव ने, अब सोचिए उस हंसने की, कोई मैं रो और कोई मुझे चुप कराने लगे और मैं चुप होकर हंसना शुरू कर दूं, तो क्या कहेंगे आप? ये बड़ा अजीब ड्रामा कर रहे थे क्या रोने का? भगवान हंस पड़े। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल शिव, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव। भगवान हंस पड़े। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, बाप से कहते हैं चिंता मत करिए, छोटे बच्चे मैं सब कर दूंगा, तो बाप हंसने लगता है। तो बस भगवान भी हंस पड़े कि सुग्रीव जो है, भगवान ने कहा अच्छा छोड़ो सुग्रीव, तुम अपनी बात बताओ, क्यों जंगल में रहते हो? क्यों जो है आप जंगल में रहते हो? अब जो है कहा कि नाथ बाल अरिम, अपनी पूरी कथा बताई कि भाई मैं 2 भाई हूँ, मेरा बड़ा भाई बाली है और दोनों में बड़ी दोस्ती थी। कहा एक मायावी नाम का राक्षस, मैं सुत का बेटा मायावी आया और ललकारा अर्धरात्रि में, बाली मारने गया और मैं साथ में गया। और बाली ने कहा अगर एक पाख मतलब 15 दिन में मैं ना आऊँ तो मुझे मरा हुआ मान लेना। तो सुग्रीव ने कहा मैंने 1 महीने तक इंतजार किया और गुफा में चले गए थे लड़ने, वो आए नहीं। वहां से खून की धार निकली, मैं सोचा बाली मारा गया और मैंने एक पत्थर गुफा के मुंह पर लगा के भाग गया। और जब मैं आया तो यहाँ मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया। 1 महीने बाद मार करके वो राक्षस को बाली आया तो उसके मन में शंका हो गई। रिपु सम मोहि मारे से अति भारी, और हर लीन्हे से सर्वस अरु नारी। कहा मुझसे दुश्मनी ठान लिया और मुझे बहुत मारा, धन सम्मान तो छीना ही, पत्नी भी छीन लिया, और जब जब बाहर निकलता हूं तब तब मुझे मारता है, यहां पर नहीं आता, यहां उसको श्राप है इसलिए यहां नहीं आता, इसलिए मैं छिप करके बैठता हूं। जब भगवान ने सुग्रीव का दुख सुना तो भगवान के हाथ फड़कने लगे। भगवान की बहुत अच्छी आदत भी है ना, अपने दुख से दुखी नहीं होते राम जी, भगत के दुख से दुखी हो जाते हैं। और भगवान ने कहा भी है, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम जी के भक्तों का जो कोई नुकसान करना चाहता है ना, तो राम जी पहले उसे मारते हैं, अपना दुख भूल जाते हैं। तो भगवान तैयार हो गए, भगवान का हाथ फड़का, भगवान ने तुरंत कहा कि सुन सुग्रीव मैं मारी हूं, बाली एक ही बाण। दोहा 6, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। कहा एक बाण से मैं मार दूंगा, एक बाण मारूंगा बाली मर जाएगा। और भगवान कहते हैं कि मित्र कैसा होता है, कैसा मित्र होता है? जेन मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र कैसा होना चाहिए? जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी न हो। अगर हम आप उसको देखेंगे तो पाप लगेगा। ठीक, साफ हो गया। जो
अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी न होता हो, उसको देखने से अगर हम आप देखेंगे तो हमको आपको पाप लगेगा। और मित्र कैसा होना चाहिए? निज दुख गिर सम रज करी जाना। मान लीजिए दुख पड़ा मेरे मित्र पर और उसी समय मेरे ऊपर भी दुख पड़ा, तो कैसे करना चाहिए? मुझे समझना चाहिए कि मेरा दुख बड़ा सा दुख छोटा है, लेकिन मेरे मित्र का दुख बड़ा है, उसे पहले दूर करना चाहिए। एक थे हम लोगों के यहाँ कहानी सुनाई, हमारे परिचित थे। कहा एक आदमी के यहाँ वो बैठा था, तो उसका मित्र, लोगों ने कहा कि तुम्हारा मित्र दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा। कहा एक काम करो, बच्चों को बुलाया, बेटों को। कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा तलवार निकाल के तैयार हो जाओ, मित्र आ रहा है, तलवार निकाल के तैयार हो जाओ। और बहू को बुलाया, कहा एक काम करो, तुम जल्दी से वो चूल्हा जला दो, उस पर बर्तन रख दो और पानी रख दो, पानी गर्म होता रहे। पत्नी को बुलाया, कहा एक काम करो, जितना घर में गहना है निकाल के मेरे पास लाओ। तो पत्नी पूछ बैठी। कहा बेटे से कह रहे तलवार निकालने को, बहू से कह रहे चूल्हा जलाने को, और मुझसे कह रहे सारा गहना ला निकाल के लिए लाने को। कहा तुमने नहीं सुना, मेरा मित्र आ रहा है। कहा लेकिन ये सब कर क्यों रहे? कहा मान लीजिए उसे कोई दौड़ाया हो मारने के लिए, तो तभी से तैयार रहो, मित्र को बचाना है। बेटों को खबर कर दिया। कहा मान लो अगर कोई न दौड़ाया हो मारने के लिए, तो कहा मान लो उसे भूख लगी हो तो आएगा तब तुम चूल्हा जलाओगी। अभी से जला के रखो, पानी गर्म रहना चाहिए, उसे तुरंत भोजन मिलना चाहिए। और कहा गहना, कहा मान लो जो उसे पैसे की जरूरत हो तो तब तुम जाओगी बक्सा खोलने, मैं अभी से रखूंगा, उसे तुरंत दे दूंगा। ऐसा मित्र होना चाहिए। अपना दुख छोटा सा लगे और मित्र का छोटा सा दुख बड़ा सा समझे, उसे मित्र कहते हैं, उसे मित्र कहते हैं। कहा अगर ऐसा ना हो तो सठ है, वह दुष्ट है। और मित्र कैसा होना चाहिए? कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटयव गुण निदुरावा। यही रामचरितमानस है जो तू कंस को सुधार देगी। ठीक है, रामचरितमानस ये तू कंस को सुधार देगी। अगर इसको पढ़े रहेंगे तब न समझेंगे कि मित्र को कैसे होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जानेंगे। रामचरितमानस जो पिछला बिगड़ा हुआ है हमारा आपका, उसको बना देती है, इस समय सुख देती है और आने वाले समय के लिए शिक्षा देती है कि कैसे जीना चाहिए। मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे नहीं कहते जो आपको अनाप शनाप जगह ले जाए। अगर आप अनाप शनाप जगह गए, जा भी रहे हैं तो खींच करके लाए, नहीं उधर मत जाना। मित्र थोड़ी है कि आपको ले जाए कहीं, चलो वहां चलते हैं, यहाँ चलते हैं, ये पाप करते हैं, वो पाप करते हैं। मित्र उसे कहते हैं जो पाप करता हुआ भी हो, हमसे आपसे हो, तो खींच करके लाए। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। और मित्र किसे कहते हैं? गुण प्रगटय, जो हमारे आपके अंदर गुण है, सबके अंदर अच्छाई और बुराई है। मित्र उसे कहते हैं जो हमारी अच्छाई बताए लोगों को। अगर बुराई हो तो उसे छिपा दे, समझा दे, मिटा दे, उसे मित्र कहते हैं। और आजकल तो बहुत बढ़िया है, मित्र सामने बड़े अच्छे बोलते हैं, पीछे बड़ा खराब बोलते हैं। अब पूछते भी नहीं। हाँ? और देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देते समय और लेते समय कोई शंका नहीं। लिया है तो देगा, और दिया है तो दे दिया, खत्म बात, कोई शंका नहीं। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा,
श्रुति कह संत मित्र गुण यह, विपत्ति में जो साथ दे उसे ही मित्र कहते। जब लग पैसा पास में तब लग ताको यार। हाँ, पैसा रहे जो पास यार संग ही संग डोले, और पैसा रहे न पास यार मुंह से ना बोले, है ना। जब तक पैसा पास में तब तक ताको यार, जब तक पैसा पास में है तो यार बहुत मिलते हैं, सभी लोग दोस्ती करना चाहेंगे। और पैसा रहे न पास यार मुंह से न बोलने, बात छोड़ दिए, पहचानेंगे नहीं। पैसा रहे न पास तो मित्र वही है, संत भी वही है जो आपके दुख में खड़ा हो। सुख में ढेर लोग मिलते हैं, दुख में बहुत कम लोग मिलते हैं। और दुख में जब कोई मिल जाए सहयोग करने के लिए तो समझिए भगवान का भेजा हुआ है। बिना भगवान के दुख में कोई सहयोग नहीं करता। इसलिए और ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। कैसा मित्र? आगे कही मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित यही गति समभाई, अस कुमित्र परि हरे ही भलाई। कहा सामने देखा तो बड़ा मीठा मीठा बोला, ठीक है, और जैसे आप घूमे तुरंत कहा अरे इसका नाश हो। तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? वो सांप है, सांप, उसे छोड़ दीजिए, एक दिन डस लेगा, एक दिन डसेगा जरूर, डसेगा जो। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, कभी साथ नहीं, कभी साथ। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सेवक सठ हो, किसी को आप अपने यहाँ काम पर रखो, आपकी बात ही न मानता तो दुख होगा ना। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, राजा कृपण हो। राजा हर समय यही चिंता करता हो कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए और कैसे ज्यादा से ज्यादा जनता से धन वसूले, ठीक है। तो दुख की बात है ना, कितना लोग हम लोग टैक्स भरते हैं इस देश में टोटल, तो ये फेयर तक % भरते हैं, ठीक। और आपको गिनाऊं तो कितना टैक्स भरते हैं आप आश्चर्य कर जाएंगे। आप इसको बना लीजिए तो जानते हैं उसका एक टैक्स का नाम है प्रोडक्शन टैक्स। आपने क्यों बनाया, इस पर टैक्स दीजिए। फिर क्या है, अब इसको आप यहाँ से लेके जाएंगे बाजार में बेचने, तो उसको उस टैक्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट टैक्स। 2 टैक्स हुआ। अब बाजार में जाएंगे तो बाजार में मार्केट टैक्स 3 टैक्स हुआ। मार्केट में आप बेचेंगे तो सेल टैक्स हुआ। अब बेच के जो कमाएंगे तो इनकम टैक्स हुआ। कितना टैक्स हो गया? हो गया ना। अब 1 रुपए का माल 10 रुपए का हो गया। हम सब इस तरह से टैक्स भरते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? टैक्स 10% होना चाहिए, वो भी इनकम टैक्स होना चाहिए। आय पर, आय मतलब इनकम। और अगर राजा इस तरह का टैक्स लगाएगा तो जनता के लिए दुख की बात है। हाँ? सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कुनारी कुपति और कुपत्नी मिल जाए जीवन नष्ट है। क्या कहा चाणक्य महाराज ने? कहा दिन नष्टम कुभोजनम, खराब भोजन मिल जाए, मन का भोजन न मिले तो दिन तो बेकार हो गया। और जीवन नष्टम कुनारी, किसी ऐसे से विवाह हो जाए जो रात दिन झगड़े करे, चाहे पति हो चाहे पत्नी, तो जीवन तो नष्ट।
तो सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, और कपटी मित्र, मित्र हो लेकिन कपटी हो। कहा सूल समचारी, ये रोज गड़ेंगे, रोज दुख देंगे, रोज दुख देंगे। त सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काजमय तोरे। कहा सुग्रीव तुम छोड़ दो सारा दुख, भूल जाओ, मैं तुम्हारा सब दुख दूर कर दूंगा। त सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। इनको तो दूर से ही सांप के सामान, जैसे सांप को कोई घर में रखता है, अगर घर में लोग रखते भी, आजकल कुछ लोग शौकवश तो बंद करके रखते हैं, ऐसे नहीं रखते। छोड़ देना ही अच्छा है, छोड़ देना ही अच्छा है। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सारा दुख दूर कर दूंगा। भगवान ने क्या क्या दुख दूर किया? राज्य छीना गया था, राजा बना दिया। पत्नी छीनी गई थी तो पत्नी वापस ला दिया। चोट बहुत लगा था शरीर में, वो भी, शरीर का भी दुख दूर हो गया। हाँ? तो सुग्रीव ने कहा, अभी सुग्रीव को विश्वास नहीं था, कहा भगवान आप नहीं जानते बाली कितना मजबूत है। हाँ? कहा पर एक काम करिए, दुंदुभि अस्त ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाहाए। दुंदुभि राक्षस था और उसकी हड्डियां पड़ी थी। उसके लिए कहा गया था जो अपने पैर के अंगूठे से छू देगा और वो बहुत दूर जाके गिरेगा, वही बाली को मारेगा। और 7 ताड़ के वृक्ष थे, कहा जो एक तीर से इस 7 को गिरा देगा काट के, वही बाली को मारेगा। भगवान ने क्या किया? अंगूठे से दबाया, दुंदुभि राक्षस की जो हड्डियां थी वो उड़ गई। ताल को एक बार में भगवान ने काट दिया। अब सुग्रीव को विश्वास हो गया, कहा अब ये बाली को मारेंगे। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली पद बइन भय परतीति। कहा अब जो है उनको तो विश्वास हो गया, तो क्या कहा एक काम करिए। भगवान ने कहा चलो देखते हैं बाली को। और प्रसन्न हो गया सुग्रीव। कहा महाराज अब मैं तो खुश हूं। कहा सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहूं सेव काई। कहा सब कुछ छोड़ करके भगवान मैं आपकी सेवा करूंगा। कहा ये सब राम भगत के बाधक, भगवान की भक्ति के क्या बाधक हैं? सुख, ज्यादा सुख हो तो हम भगवान की भक्ति भूल जाते हैं, संपत्ति हो तो भगवान की भूल जाते हैं, परिवार हो तो भी भगवान को भूल जाते हैं, बड़ाई, ज्यादा नाम हो जाए तो भगवान को भूल जाते हैं। कहा इस सब को मैं छोड़ करके भगवान आपकी सेवा में करूंगा। और क्या कहा? कहा बाली को बहुत धन्यवाद। अब सुग्रीव कहता है बाली को बहुत धन्यवाद कि उसकी दुश्मनी के नाते आप मिल गए। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत पर मारत नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विषादा। सपने जेहि सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति।
बड़ी बड़ी बात कह रहा सुग्रीव कि बड़ा अच्छा हुआ कि बाली से दुश्मनी हो गई, अगर दुश्मनी नहीं होता तो आपने मिलते, ये लड़ाई झगड़ा सब तो माया की बात है भगवान। अब एक बार आप कृपा करिए कि सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करूं। भगवान जब उसकी इतनी बड़ी बड़ी बात सुने तो भगवान हंस दिए, क्योंकि भगवान तो आज जानते हैं ना आगे क्या होने वाला है। सुनी विराग संजुत कपिबानी, बोले बिहसे राम धनु पानी, जो कछु कहेऊ सत्य सब हो, सखा बचन मम न कोई। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा ठीक ठीक सुग्रीव, बड़ी अच्छी बात कर रहे हो, जो तुम कह रहे हो सब कुछ सही हो। और भगवान हंस पड़े। नट मरकट इव सबहि नचावत, राम खगेश वेद असगावत, लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथ। सुग्रीव भगवान को लिया, भगवान ने सुग्रीव के लिया और बाली के पास पहुंचे और भगवान ने सुग्रीव को भेजा, कहा जाओ बाली को ललकारो। गया ललकारा और मंदोदरी रोकती है, बाली मानता नहीं है और बाली आया और पहले तो पटक के मारना शुरू किया सुग्रीव को। और सुग्रीव को जब मारा और सुग्रीव भागा भगवान के पास, कहा भगवान आपने तो धोखा किया मेरे साथ, आप तो कहे थे एक ही बाण मारी हम, एक ही बाण से आप मार देंगे, आपने मारा नहीं। भगवान ने कहा एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक जैसे लगे। मान लो तीर चला देता अगर और तुम्हें लग जाता तो। देखिए बाली और सुग्रीव में बहुत फर्क नहीं है, बहुत फर्क बाली और सुग्रीव में नहीं है, बल्कि बाली और अच्छा है। बाली सुग्रीव से और अच्छा। अब मान लो सोचिए भगवान जाते और बाली से दोस्ती कर लेते और बाली से कह देते कि रावण मेरी पत्नी को ले गया है, और बाली खबर भेज देता तो क्या होता? रावण डर बस सीता जी को पहुंचा देता। क्यों? कि बाली से रावण बहुत डरता था। बाली आया था एक दिन, नहीं बाली पूजा कर रहा था, जल चढ़ा रहा था ऐसे, और रावण आया, कहा मैं तुमसे लड़ूंगा, मैंने सुना है कि तुम संसार में सबसे बली हो। कहा छोड़ दो जरा, मैं पूजा कर लेता हूं, फिर कुश्ती लड़ लेंगे हम लोग। रावण ने कहा नहीं अभी लड़ना है मुझे। तो बाली ने क्या किया? बाली ऐसे जल चढ़ा रहा था सूरज भगवान को, और रावण को पकड़ के ऐसे दबा दिया, और दबा के बस ऐसे जल चढ़ा के कहा पड़े रहो महाराज, देखते रहो मेरा बल कितना है। और जब कहीं जाता बाली तो लोग पूछते कितना बल है, तो बाली क्या करता? हाथ ऐसे उठा देता, रावण गिर जाता। कहा देखो ये दुनिया को जीता है, मैं अपनी कांख में दबाई से घूमता हूं, और फिर उठा के फिर पकड़ लेता। तो रावण ने बड़ी क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी, बाली ने छोड़ दिया और वो चला गया लंका। लंका में जाके रावण ने कहा कि मैंने बाली को जीत लिया, वहां जाके झूठ बोल दिया ये। लेकिन बाली से बहुत डरता था, तो भगवान को किससे दोस्ती करना चाहिए था? बाली से या सुग्रीव से? बाली से ना। अगर बाली से दोस्ती करते भगवान तो बाली खबर भेजता और सीता मैया अगले मिनट पहुंचा जाता, डर बस। ठीक, इसलिए कहा बाली जो है अभी सुग्रीव से बहुत अच्छा था। और सुग्रीव ने क्या किया भगवान के साथ? जैसे धन रुपया पैसा पाया भगवान को भूल गया, किया ना, भगवान को भूल भी गया। तो किससे दोस्ती अच्छी थी? बाली से करते ना। तो इसलिए भी और एक समानता, तो बंदर एक जैसे लगते थे, और जैसे बाली कामी था वैसे सुग्रीव भी कामी था, तो इसलिए कहा तुम लोग बराबर लग रहे थे।
इसलिए मैं तीर नहीं चलाया। तो रूप में भी गुण में भी भगवान ने कहा अच्छा तुम्हें दुख है, तुम्हें मारा तो जाओ फिर से लड़ो एक बार। भगवान ने उसके शरीर पर हाथ फेरा, कहा जाओ, और एक माला अपनी निकाल के पहना दिया। कहा अब मैं जानूंगा कि तुम सुग्रीव हो और वो बाली है। हाँ, कह बाली, और बाली ने कहा भी था कि भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान भेदभाव तो करते नहीं, वो भी भगवान का भक्त था, केवल सुग्रीव ही नहीं। तो गया फिर से लड़ने। और एक कथा और है, हम लोग कहते हैं ना कि बाली जो है कि पास इतना बल था कि उसके सामने जब कोई आता था तो आधा बल बाली के पास चला जाता। ठीक है, ये झूठी कहानी है, ये कथा जो है गलत है, यह कहानी है, किसी ने बना दिया है, कहीं लिखा नहीं है। अब बताइए आधा कैसे मानेंगे? 100 का आधा 50 और 50 का आधा 25। अब बताइए भगवान के पास 100 किलो बल है या 1000 किलो बल है? कितना बल है? भगवान के पास अनंत बल है, मतलब हम नहीं गिन सकते। तो आधा कैसे ले लेगा? क्योंकि आधा का फैसला ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बात झूठी है। और दूसरा है कि कहा जाता है कि भगवान पेड़ के पीछे छिप के मारे थे। ये भी ऐसा, ये भी कहानी है, मतलब झूठी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। बिटप ओट देख ही रघुराई, भगवान ने बिटप ओट देख ही रघुराई का मतलब ये है कि भगवान, लोग अर्थ करते भगवान पेड़ के पीछे छिप करके देख रहे थे, ऐसा नहीं है। ओट जानते हैं ना, ओट, ओट लगाए हैं, टेक लगाए हैं। अगर मैं ऐसे लगूं तो इसे कहते ओट लगाए हैं। तो भगवान क्या है, वो दोनों लड़ रहे तो भगवान पेड़ के पीछे, पेड़ के पास खड़े होकर, बस ऐसे खड़े होकर के अपनी पीठ पेड़ से सटा करके अपनी पीठ को भगवान युद्ध देख रहे थे। भगवान छिप करके बाली को नहीं मारे थे, पहली बात। और दूसरी बात, भगवान का आधा बल वो ले ही नहीं सकता था। यह दोनों बात जो है, जो कहा जाता है कि आधा बल ले लेता और भगवान ने छिप करके मारा, ये दोनों बात गलत है, झूठ है, कहीं लिखा नहीं। वाल्मीकि रामायण में आए कि भगवान जाकर के द्वंद्व युद्ध करते, मतलब हाथ से लड़ते हैं बाली से, कहीं लिखा नहीं है। ये तो राम जी को बदनाम करने के लिए 2 कहानियां बनाई गई। और यह इतना प्रचार हुआ कि हम लोग मान के बैठ गए। तो भगवान ने क्या किया, युद्ध जब हुआ तो भगवान ने तीर चलाया और बाली गिर गया। जब गिर गया तो भगवान गए उसके पास। तो भगवान को देखा तो खुश हुआ, लेकिन थोड़ा सा रोष दिखा के भगवान के ऊपर गुस्साया। बाली गुस्साया भगवान के ऊपर और भगवान से पूछा कि आप धर्म के लिए पैदा हुए, धर्म की आपका अवतार हुआ है, धर्म की रक्षा करने के लिए, और मारे मोहि व्याध की नाई, बहेलिया की तरह आप मुझे मारे हैं महाराज। अरे आप आते, हमसे लड़ते तो समझता, लड़ाई तो हमारी 2 भाइयों की थी और आप बीच में कूद गए। तो भगवान कहते हैं, और कहा बाली ने, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा। ऐसा क्या हुआ कि सुग्रीव आपका प्यारा हो गया और मैं आपका दुश्मन हो गया? कारण कौन था? तो भगवान कहते हैं कि अनुज बधू भग, 2 हाथ के नीचे, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समय चारी। मिल गया? 2 8 के नीचे, बहु छल बल सुग्रीव करी। मिल गया? उसके देखते जाइए चौपाई, 8वीं 9वीं चौपाई।
अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी। दोहा 9 के ऊपर वाली चौपाई देखिए, 3-4 ऊपर। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज बधू, अनुज बधू, अनुज मतलब छोटे भाई की पत्नी। हमारे यहाँ यूपी बिहार में क्या नियम था, सूरीनाम में भी नियम था, बड़कू को नहीं छूते ना, नहीं छूते ना, दिल्ली में भी, हाँ देखिए दिल्ली में भी है। हम तो सोचते थे केवल हमारे यहाँ यूपी और बिहार में है। बड़कू को नहीं छूते, बड़कू को नहीं छूते, बड़कू का धोती कुर्ता तक नहीं छूते, ठीक है। बड़कू का अगर जूता चप्पल मिल गया तो उसको भी प्रणाम करते हैं, उसे भी नहीं छूते, बस प्रणाम करते हैं। बड़कू का अगर मान लीजिए गलती से छुआ गया तो, अगर गलती से छुआ गया तो जिसने गलती की उसको जुर्माना देना पड़ता है। ना 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 ना, ना रसमलाई खिलानी पड़ती है गांव भर को, मिठाई बांटना पड़ता है गांव भर को, उसको मिठाई बांट। आपने गलत किया, अपनी छुटकी का कपड़ा छू दिए, या आपने गलती की अपने बड़कू का कपड़ा छू दिए, तो आपको गांव भर को मिठाई खिलानी है, वो दंड लगता है, जुर्माना लगता है। वह इसलिए कि अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान है। अनुज बधू, भगनी अपनी बहन, छोटी बहन बेटी के समान है। भगनी सुत नारी, बहन के बेटा की पत्नी बेटी के समान है। कहा इनको अगर कोई गलत दृष्टि से देखे उसे तुरंत मार देना चाहिए। और तुमने क्या किया, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश किए, इसलिए तुम्हें मारने में कोई पाप नहीं है। पहला कारण भगवान ने दिया। और दूसरा, मूढ़ तो ही अति सय अभिमाना, नारी सिखावन करहि न काना। और कहा भगवान ने कि तुम्हें इतना अहंकार है कि अपनी पत्नी की तूने बातें ही नहीं मानी, इसलिए मारा। अभिमान बस, तुमने अभिमान बस अपनी पत्नी का अपमान किया, इसलिए तुमको मारा। मम भुज बलया श्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधमय अभिमानी। कहा तुम्हारी पत्नी ने सिखाया तुम्हें, बताया तुम्हें कि सुग्रीव मेरी शरण में है, तब भी तुम उसको मारने आया, इसलिए मैंने तुमको मारा। 2 कारण बताया भगवान ने। तब वो हाथ जोड़ लिया, कहा सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पात की, अंत काल गति तोरी। कहा भगवान आपसे मेरी चालाकी नहीं चलेगी। मैं सोच रहा था आप क्या उत्तर देंगे, मैं तो प्रश्न खड़ा कर दिया। आप धर्म के लिए पैदा हुए हैं और आप मुझे बहेलिया की तरह मारते हैं, और 2 भाइयों के झगड़ा में आप बिना कुछ कारण बस कूद पड़े। कहा आपसे चालाकी मेरी नहीं चलेगी। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। कहा बाली मैं तीर निकाल लेता हूँ, मैं तुम्हारा घाव ठीक कर देता हूँ, तुम्हें भी मैं ठीक कर देता हूँ, तुम जियो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। देखिए यही भगवान के भगत है ना। कहा भगवान जन्म जन्म मुनि जतन कराही,
बाली से बड़ा भक्त कोई मिलेगा? भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बचा दूंगा, लेकिन बाली कहता है भगवान अब बच के क्या करूँगा। मुनि लोग तपस्या करते हैं कि मरते समय एक बार आपका नाम मुंह में आ जाए, और भगवान आप मेरे सामने खड़े हो। भगवान का नाम कैसा है कि जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। कहा आपका नाम इतना बड़ा है कि काशी में शंकर भगवान जो भी शरीर छोड़ता है, कितना भी बड़ा पापी हो, उसके कान में जाकर के राम राम कह करके सबको मुक्ति देते हैं। काशी में यही महत्व है ना कि बनारस काशी में जब कोई शरीर छोड़ता है तो शंकर भगवान खड़े हो जाते हैं, उसके कान में राम राम कहते हैं, तब वो शरीर छोड़ता है। और बहुत से लोग जाके काशी में रहते हैं कि मैं मरूं तो काशी में मरूं। कहा जिसका नाम इतना बड़ा है और संत लोग इतनी मेहनत करते हैं कि भगवान का नाम आ जाए, और ओ भगवान आज तो मेरे सामने खड़े हैं, अब ऐसा मौका नहीं आएगा भगवान, अब मरने दीजिए। सो नयन गोचर जासु नित नेति कहि श्रुति गावई, जिति पवन मन गो निरसिक मुनि ध्यान कबहु कपावहीं, मोहि जानियति अभिमान बस प्रभु कहु राखी शरीरहि, अस कवन सठ हठे काटी सुर तरु, कबारी करी बबूरही। उसने कहा कि श्रुति और वेद और पुराण जिसका गुण गाते हैं भगवान, और मुनि लोग अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके जिसको देखना चाहते हैं भगवान, आप मुझे अभिमान बस जान करके कह रहे कि शरीर रखूं। अरे कौन ऐसा मूर्ख होगा कि कल्प वृक्ष काट करके बबूल का पेड़ लगाए। बबूल का पेड़ जानते हैं? बबूल का पेड़, उसका फल काम में नहीं आता, उसकी लकड़ी भी किसी न तो जलाई जाती, न तो भोजन पकाया जाता है, न घर बनाने में काम आता है। उसकी पत्ती इतनी छोटी छोटी होती कि छाया भी नहीं होता, मतलब किसी काम का नहीं पेड़ होता, बेकार माना जाता है। बबूल उसको कहते हैं। तो कहा कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कि कल्प वृक्ष को काट करके बबूल का पेड़ लगाए। भगवान आप तो मेरे सामने खड़े हैं। टाइम हो गया, हाँ 2 मिनट और पूरा कर लेते हैं, यह प्रसंग तो पूरा हो जाए। तो कहा कैसे जो है मैं इसको कर सकता हूं, कैसे मैं कल्प वृक्ष मेरे सामने खड़ा है और मैं कह दूं कि नहीं मुझे जिंदा रहना है। शरीर क्या है? शरीर हमारी आपकी शरीर किसी काम में आती है? किसी काम की नहीं है। अरे जानवरों का चमड़ा तो कुछ कभी ढोल, कभी मंजीरा, कभी किसी का कपड़ा बन जाता है, लेकिन हमारी आपकी शरीर बेकार। और शरीर ऐसी है हमारी आपकी कि जो लोग कहते हैं कि बहुत 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 सम्मान करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, अभी शरीर छोड़ दीजिए, कहेंगे अब डर लगता है, इनको निकालो घर में से, जल्दी करो, फूको इनको, ले जाके जलाओ। ऐसी हमारी आपकी शरीर है। हाँ? कहा इस शरीर को मैं रख करके करूंगा क्या? कहा अब एक काम करिए, अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मागऊ, जेहि जो निजनमऊ, कर्म बसतः राम पद अनुरागऊ, यह तनय मम सम विनय कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाहयापन, दास अंगद कीजिए। कहा भगवान अब एक बार मुझे प्यार से देखिए, गुस्से से मत देखिए, अब प्यार से देखिए।
और एक वरदान मांगता हूँ, उसे मुझे दीजिए। कहा क्या? कहा जैसा मेरा कर्म होगा वैसा मेरा जन्म होगा। जही जोनि जन्मो कर्म बसतः राम पद अनुरागऊं। कुत्ता बनूं, बिल्ली बनूं, जानवर बनूं, मनुष्य बनूं, गाय बनूं, भैंस बनूं, कुछ भी बनूं, लेकिन एक आशीर्वाद दीजिए कि सब जन्म में मैं आपका भगत रहूं। शरीर तो हमारे कर्म से मिलेगी ही, और भगवान की भक्ति जो है भगवान की कृपा से मिलेगी। हाँ, कहा बस वही कृपा कर दीजिए। कहा है मेरा पुत्र है, आप इसको आप अपनी शरण में लीजिए, आप इसको स्वीकार करिए और अपना दास बना लीजिए। तो राम चरण दृढ़ प्रीति कर, बाल कीन्ह तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग स्याभ राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, हमारे मन बसियो राधे श्याम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमा